एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उन्हें काफी देर हो गई। वहाँ पर उन्हें एक गांव दिखाई दिया। तब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि आज हम इसी गांव में विश्राम करते हैं। यह कहकर वह उस गांव में चले गए। भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को देखकर गांव के लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उनके लिए आसन बिछाए और अपने अपने घर से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर उनकी बहुत सेवा की। स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े उनसे पूरी रात ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह होने पर महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा कि अब हम चलते हैं, आप हमें जाने की अनुमति दें। तब गांव वालों ने कहा, प्रभु एक दिन तो आप और रुकिए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं अब हमें चलना होगा, फिर कभी आएंगे। महात्मा बुद्ध जब गांव से चलने लगे तब जाते जाते उन्होंने गांव वालों को वरदान दिया कि सब उजड़ रहो, और ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। उस गांव से निकलकर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपनी यात्रा की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते शाम हो गई और वह एक दूसरे गांव में पहुंच गए। जहां पर पहुंचते ही उन्हें बहुत सारे बच्चों ने घेर लिया। तो उनमें से कोई उनके ऊपर मिट्टी फेंकता, कोई कीचड़ फेंकता। बच्चे उन्हें देखकर बहुत शोर मचाने लगे। उनसे पीछा छुड़ाकर महात्मा अपने शिष्यों के साथ एक दूसरी जगह चले गए और वहां उनके पास जो फटा पुराना कंबल था उसे बिछाकर बैठ गए। काफी देर के बाद वहां पर गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग आए और वह भी उनको देखकर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। एक व्यक्ति ने तो उनका कंबल भी छीन लिया और उनसे कहा, ये तो उनके किसी काम का नहीं। इसी तरह वह उनका अपमान करके वहां से चले गए। रात के समय महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई और सुबह होते ही वे वहां से चलने लगे। जब वे वहां से चलने लगे तब महात्मा बुद्ध ने उस गांव को वरदान दिया कि सबके सब यहीं बसे रहो। गांव से काफी दूर जाने के बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में पहुंचे, जहां पर एक बहुत बड़ा तालाब था और बहुत सारे फलों के पेड़ भी थे। तब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि बच्चों अब हम थोड़ी देर यहीं विश्राम करते हैं। तब वहां पर उनके एक शिष्य ने कहा, गुरुजी हमें आपकी एक बात खटक रही है, अगर आप नाराज ना हो तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, पूछो बच्चों, तुम आखिर क्या जानना चाहते हो। तब उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी जिस गांव में हमें इतने अच्छे लोग मिले, जिन्होंने हमारी इतनी सेवा की, हमारा मान सम्मान किया, उस गांव को आपने वरदान दिया कि उजड़े रहो, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उस गांव को आपने वरदान दिया कि यहीं बसे रहो। ऐसा क्यों गुरुजी। तब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो बच्चों, पहले गांव में हमें कितने अच्छे विचारों के लोग मिले, अगर वो उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे हर किसी को वो अच्छे विचार ही सिखाएंगे, इसलिए मैंने इनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और जो दूसरा गांव था वहाँ के लोग पापी और बेवकूफ थे, वे जहाँ भी जाएंगे वहाँ दूसरे लोगों को भी पाप और अन्याय करना ही सिखाएंगे, इसलिए उनका एक जगह रहना ही ठीक है। इसी कारण मैंने उनको वरदान दिया कि यहीं बसे रहो। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्य अत्यधिक प्रभावित हो गए और उन्हें सारी बात समझ में आ गई। तो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।